महत्व छोटों के मौजू पर एक तफसीली मजमून इब्तिदा मोहब्बत एक ऐसी कुव्वत है जो दिलों को करीब लाती, रिश्तों को मजबूत करती और मुआशरे को इंसानी हमदर्दी और शफकत के जज्बात से मालामाल करती है। जब ये मोहब्बत छोटों के लिए हो तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे उम्र और तजर्बे में कमज़ोर और बेसहारा होते हैं। उनके लिए वालिदैन, बुजुर्ग, असातिज़ा और मुआशरे के हर फर्द का रवैया ज़िंदगी की राहों को आसान बना सकता है। इस मज़मून में हम छोटों के लिए मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान करेंगे, साथ ही रोज़मर्रा ज़िंदगी की कहानियों और अमली हिकमत अमलियों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपने छोटे फितरत के हामिल इंसानों के साथ मोहब्बत, एहतराम और मुआवनत का रवा इख्तियार कर सकते हैं। एक मोहब्बत छोटों की ज़रूरत और अहमियत ज़िंदगी के इब्तिदाई अयाम सबसे ज़्यादा नाजुक होते आओ। बचपन का दौर ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा का दौर होता है। इस दौरान बच्चे ज़हनी नशोनुमा, ज़बान सीखते, ख़यालात को समझते और नए तजर्बात को अपने जहन में जज्ब करते आओ। जिस्मान नशोनुमा, उनकी हड्डियाँ पट्टे और दिमागी सलाहियत बढ़ती है। जज्बाती नशोनुमा, मोहब्बत, एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और दूसरों के साथ ताल्लुकात के जज्बे उनकी शख्सियात का बुनियादी ढांचा तैयार करते आओ। अगर ये बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हों तो बच्चे में एहसास खुद एतमादी की कमी, खौफ व हरास और दीगर नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। मोहब्बत, शफ़क़त और हिफाजत के जज्बात बच्चों को ये एहसास देते हैं कि वो अहम है, उनकी कदर है और वो महफूज हैं। जब वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरा छोटों को अपनी मोहब्बत दिखाते हैं तो वो एक खुद एतमादी, अपने आप को काबिल कबूल और अहम महसूस करते हैं। दो, समाजी महारतें, दूसरों से ताउन, इश्तिराक और मोहब्बत का रवा सीखते हैं। तीन, जज्बाती इस्तेहकाम, खुद के जज्बात को पहचान कर उन्हें मुनज़्ज़म करना सीखते हैं। इसीलिए छोटों से मोहब्बत न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बराह रास्त फ़ायदा मंद साबित होती है। दो, मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतें, छोटों के लिए मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। इनमें से चंद अहम दर्ज झैल हैं। अलिफ, जिस्मानी शफ़क़त, गिले लगाना, प्यार से बोसा देना, बालों पर हाथ फेरना वगैरह। जिस्मानी राब्ता बच्चों में सुकून और इत्मीनान का एहसास पैदा करता है। बे, ज़बानी मोहब्बत, तारीफ़ करना, हौसला अफजाई के अल्फाज कहना, ये मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जैसे जी सी जुमलों से बच्चे की खुद एतमादी बढ़ती है। पे, वक्त देना, बच्चों के साथ खेलना, कहानियां सुनाना, सवालात पूछना और उनके तजर्बात जानना। बच्चों को महसूस होता है कि वो अहम है और उनकी बातें सुनी जा रही हैं। ते, माली और मादी मुआवनत, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, खाना, कपड़े, तालीम और तरबियत वगैरह। इससे उनके जिस्मानी और इल्मी नशोनुमा में मदद मिलती है। इखलाकी रहनुमा, अच्छे बर्ताव, शफ़क़त और एहतराम की तालीम देना, मिसाल के तौर पर कि दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ईमानदारी, दियानतदारी और दूसरों की मदद का जज्बा वगैरह। तीन, वालिदैन और ख़ानदान में मोहब्बत। तीन, एक, वालिदैन का किरदार, वालिदैन पहली शख्सियत होते हैं जिन्हें बच्चा अपने लिए आईना समझता है। वालिदैन की मोहब्बत का मुज़ाहरा कई तरीक़ों से होता है। एक, यौमिया आदात, सुबह उठकर गुड मॉर्निंग उ कहना, रोज़ाना खाना खिलाना, स्कूल में ड्रॉप करना वगैरह। मामूलात बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। दो, मुश्तरका सरगर्मियाँ, बच्चों के साथ उनके पसंदीदा खेल खेलना, कहानियाँ सुनाना, घर के कामों में उनको शामिल करना। तीन, हुदूद व ज़वाबित, बच्चों के लिए कवायद व ज़वाबित बनाना, लेकिन मोहब्बत और नरमी के साथ। इससे बच्चा सीखता है कि मोहब्बत के साथ भी हुदूद होती हैं और उनकी हिफाजत की जा रही है। तीन, दो, बहन भाइयों का किरदार, बहन भाई छोटों के लिए मिसाल होते हैं। बड़े बहन भाई अगर मोहब्बत, ख्याल और ताउन का मुज़ाहरा करें तो छोटे बच्चों में भाईचारे और एहतराम के जज्बात परवान चढ़ते आओ। मिसाल के तौर पर खिलौने बांटना, स्कूल के मसाइल में मदद करना, अपने तजर्बात शेयर करना। रोवा, छोटों में इतनी नाम और एतमाद पैदा करता है। चार, असातिज़ा और दीगर बुजुर्ग अफर अच्छा, एक, इस अज्जा की मुहिब, तब असातिज़ा भी बच्चों की दूसरे वालिदैन जैसे होते हैं। अगर असातिज़ा तालिब इल्मों के साथ शफ़क़त और यकजहती का रवा इख्तियार करें तो उनकी तालीमी कारकर्दगी और खुद एतमादी पर मुस्बत असर पड़ता है। असातिज़ा मोहब्बत के इजहार के लिए हर तालिब इल्म की तरक्की पर तवज्जो देना, उनकी छूटी कामयाबियों को सर
तालीमी मुश्किलात पर सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। दो बुजुर्ग और मुआशरे के बुजुर्ग रिश्तेदार और हमसाई भी बच्चों के लिए मोहब्बत का जरिया बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर त्योहारों और इज्तिमाआत में उनको खुसूसी अहमियत देना, उनकी बात सुनकर रहनुमाई फराहम करना, जब भी मौका मिले तारीफ और हौसला अफजाई करना। इस तरह के मुस्बत माहौल से बच्चे में मोहब्बत और एहतराम की कदर उजागर होती है। 5 महत्व छोटों के अमली फ़ायदे। खुद एतमादी में इजाफा। मोहब्बत और तारीफ से बच्चे खुद को काबिल कबूल महसूस करते हैं, जिससे उनकी खुद एतमादी बढ़ती है। 2 समाजी महारतों की तरक्की। जो बच्चे छोटे उम्र में शफ़क़त और मोहब्बत देखते हैं, वो बड़े होकर दूसरों के साथ भी हमदर्दी और ताउन का रवा इख्तियार करते हैं। 3 जज्बाती इस्तेहकाम। मोहब्बत से परवान चढ़ने वाले बच्चों में खौफ और इज़्तिराब की सतह कम होती है और वो मसाइल का सामना बेहतर अंदाज से करते हैं। 4 तालीमी बेहतरी। एक पुरअमन मोहब्बत भरा घर और माहौल तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, क्योंकि बच्चे बगैर खौफ के सीखने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। 5 मुस्तहकम शख्सियत। ऐसे बच्चे जो मोहब्बत में परवान चढ़ते हैं, वो बड़े होकर मजबूत, खुद एतमाद और जिम्मेदार शहरी बनते हैं। 6 मोहब्बत के इजहार में हाई चैलेंजेस। मोहब्बत के इजहार में बाज़ औक़ात चंद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वक्त की तंगी। जदीद जिंदगी के तकाज़ों के बाइस वालिदैन और असातिज़ा के पास बच्चों के साथ मियारी वक्त कम रह जाता है। माहौली दबाव, माशी मुश्किलात, असामाजी तनाव माँ बाप की तवज्जो तकसीम कर देते हैं। तकनीकी मुदाखलत, मोबाइल, टीवी वगैरह बच्चों के साथ गुजारे जाने वाले मियारी वक्त को मुतासिर करते हैं। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि 1 मुनज़्ज़म शेड्यूल। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट बच्चों को पूरी तवज्जो के साथ दें। 2 डिजिटल डिटॉक्स। मखसूस औकात में मोबाइल और टीवी को किनारे रखकर बच्चों के साथ खिलकर वक्त गुज़ार। 3 ख़ानदानी रवायात। हफ्ते में एक दिन खानदान भर के साथ मुश्तरका सरगर्मी रखें, मसलन हफ्तावार फैमिली डिनर, पिकनिक, साथ कहानी। छोटे उम्र में मोहब्बत की कुव्वत। कहानी का खुलासा। अली और उसकी छोटी बहन फातिमा एक गांव में रहते थे। अली को पढ़ाई और खेल कूद में मजा आता था, लेकिन जब कभी वो खेल के मैदान से वापस घर आता तो फातिमा उदास बैठी होती। उसके आंचल में गम था, क्योंकि दोस्तों ने इससे खेलने से इनकार कर दिया था। अली ने पहली बार गौर किया कि इसकी बहन को मोहब्बत और वक्त की जरूरत है। अगले दिन अली ने अपना गेम किट समेट कर फातिमा के पास बैठ गया और पूछा, बताओ आज तुम क्या खेलना चाहती हो? फातिमा ने खुश होकर कागज और रंग मांगे और उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत फूलों का पेंटिंग बनाया। ये लम्हा फातिमा के लिए जादू की तरह था। ये वाकया तब्दील कुन साबित हुआ। फातिमा ने महसूस किया कि भाई का प्यार उसके दुख को कम कर सकता है। ने सीखा कि छोटे बहन भाई के लिए मोहब्बत और वक्त देना सबसे बड़ा तोहफा है। 8 अमली सिफारशात। 1 रोज़ाना मोहब्बत भरे अल्फाज। बच्चों से कम अज़ कम 2 मरतबा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ये ज़रूर कहीं। 2 मुस्बत हौसला अफजाई। छोटी कामयाबियों पर उनकी तारीफ करें, जैसे तुमने आज बहुत अच्छा किया, तुम वाकई काबिल हो। 3 जिस्मानी कुर्बत। कभी कभी गिले लगाना, प्यार से हाथ पकड़ना, असर पर हाथ फेरना बच्चों को सुकून देता है। 4 सवाल और सुनवान से उनकी दिन भर की कहानियाँ सुने, सवाल करें और दिलचस्पी भी। मुश्तरका सरगर्मियाँ। हफ्ते में कम अज़ कम एक दिन बच्चों के साथ कोई ऐसी सरगर्मी करें जिससे वो खुश हों, चाहे घर पर पेंटिंग हो या बाहर खेलना। 6 हुदूद और ज़वाबित। मोहब्बत के साथ हुदूद भी वाज़े करें ताकि बच्चे खुद को महफूज महसूस करें। नतीजा, छोटों से मोहब्बत सिर्फ एक जमालियाती जज्बा नहीं बल्कि एक अमली जिम्मेदारी है, जिसके ज़रिए हम मुस्तकबिल के जिम्मेदार, खुद एतमाद और हमदर्द शहरी तैयार करते आओ। महबूब के इजहार के बेशुमार तरीक़े आओ। ज़ुबान, जिस्मानी, इखलाकी रहनुमाई और साथ वक्त गुजारना, जिनके ज़रिए हम बच्चों की शख्सियत को परवान चढ़ा सकते आओ। वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई और मुआशरा सब का मुश्तरका फ़र्ज़ है कि हम छोटों से बेलौस मोहब्बत करें ताकि वो न